तरन्नुम जी, आप चुनाव लड़ रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम तरन्नुम नाज है। मैं कुटे नया सराय ललगुटवा पंचायत, मैं इस गांव की बहू हूँ। मैं जिला परिषद में उठी हूँ। मेरा क्रमांक संख्या 3 है और मैं तमाम नगरी वासियों से मेरा अपील है कि मुझे भारी से भारी मतों में वोट देकर मुझे आगे बढ़ाएं। और मुझे लोगों के बीच मैं एक शिक्षिका भी हूँ, वुमेन कॉन्फ्रेंस की महिला अध्यक्षा भी हूँ। मेरा मकसद सिर्फ है महिलाओं को सशक्तिकरण। मैडम, आप एक शिक्षिका रह चुकी हैं, तो ये जिला परिषद की तरफ रुझान आपका कैसे आया? जिला परिषद का रुझान आने का बहुत अहम मकसद है मैम। आज आप और हम जो बैठे हैं, लोगों में प्रेम भाव और बहुत सारी बातें होती हैं जो कि हम लोग एक दूसरे पे भरोसा ट्रस्ट करते हैं। आज हम इस बीच में आए हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी। मुझे उन्हीं लोगों ने आगे आने का मौका दिया और मैं आज यहाँ पे हूँ। मैं उन लोगों का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिखाया। मैम, सुबह से लेकर शाम तक आप दौरे पे हैं, लोगों के घर जाकर के उनकी समस्याओं को सुन रही हैं, समझ रही हैं, तो क्या कुछ ऐसी समस्याएं आपके क्षेत्र में देखने को अभी लोगों को मिली है जिससे लोग बहुत परेशान हैं? मैम, समस्याएं तो बहुत सारी हैं। सारी समस्याओं का निदान होना एक साथ, तो सारा समस्या है कि अभी नाली, रोड, नाली में पानी जम जाना, लाल कार्ड की समस्या है, इंदिरा आवास की समस्या है, वृद्धा पेंशन की समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं। शिक्षा की महिलाओं में जो सशक्तिकरण है वो सामने आना चाहिए। महिलाओं में जो उत्पीड़ना है, मॉम लिंचिंग है, वो रुकना चाहिए। और जो शिक्षा जगत में जिसके घर में 4 लड़कियां हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 लड़कियां हैं, तो किसी भी कारणवश एक लड़की को घर पे रहना पड़ता है खाना बनाने के लिए और 3 लड़कियों को स्कूल जाने के लिए भेजा जाता है। तो जो लड़कियां बच गई हैं, वो लड़की को भी शिक्षा मिलना चाहिए। उसे भी हर घर में, जो कि नीचे तबके के लोग हैं, हमारी जो बहनें हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं शिक्षा जगत के लिए, लेकिन घर की समस्याओं को देखते हुए बहुत सारी बच्चियां पढ़ नहीं पा रही हैं। उन समस्याओं को मैं जागरूक करना चाहती हूँ कि हर घर में शिक्षा फैलना चाहिए, शिक्षा का जोत जलना चाहिए। मैडम, रोजगार की तरफ क्या आप सोचे हैं इस क्षेत्र के महिलाएं? अगर महिलाएं शिक्षित होगी तो रोजगार की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा। आज अगर हम देखा जाए तो हर घर में महिला समिति बनी हुई है, हर मोहल्ला टोला में महिला समिति बनी हुई है। उन महिला समिति में समस्या का समाधान हो रहा है। अगर महिला पढ़ी लिखी रहेंगी, अगर हमारी बच्चियां पढ़ी लिखी रहेंगी, तो अपना रोजगार वो खुद ब खुद अपने ऊपर डिपेंड रहेंगी। वो किसी के ऊपर वो इंक्लूड होके कोई काम नहीं करेगी, खुद सक्षम रहेगी। और सक्षम जब रहेंगी तो खुद ब खुद हमारा समाज विकास की तरफ जाएगा, उन्नति की तरफ जाएगा। गांव में उन्नति होगी, गांव के लोग में जागरूकता बढ़ेगा। गांव के लोग में अगर जागरूकता बढ़ेगी तो समस्या का समाधान खुद निकल करके सामने आएगा। मैडम, जैसे आपने कहा कि आप पहले से ही समाज सेवी कार्यों से जुड़ी हुई हो, मतलब यह क्षेत्र और इस क्षेत्र की समस्याएं आप उन सभी से भली भांति परिचित हैं, तो अभी सिर्फ जरूरत है तो एक मौका का जी। तो आप तमाम क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाह रही हैं? मैं तमाम क्षेत्रवासियों से यही अपील करना चाह रही हूँ कि मैं जिला परिषद की क्रमांक संख्या 3 चूड़ी छाप में अपना भारी मतों से वोट देकर मुझे विजय बनाए और मुझे मौका दें आपके सामने काम करने के लिए, क्योंकि मैं उनके सामने तो साथ चल रही हूँ और मुझे जब उनका साथ मिलेगा तो मैं और बेहतरीन तरीके से काम करने की कोशिश करूँगी। वादा नहीं करूँगी, काम करके दिखाऊंगी। जी, आपकी बहू इस बार चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव में खड़ी हुई हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बताइए। मतलब चुनाव में उठ लगे ऊपर कोई बताना चाहिए। क्या लगता है आपकी पुतौ बहुत मेहनत कर रही हैं, जीत जाएंगी इस बार? हाँ बेटा।
आपका आशीर्वाद है? जोर से हाँ बेटा, बहुत मेहनत करते बाप हम। सब कुछ अकेले करना धरना, खाना पीना सब चीज़ बेटी बहुत परेशान। हाँ हम कुछ करत रहिए पारत रहिए तो बहुत कुछ कर लिए बेटी। अब मतलब घर संभालने के साथ साथ समाज की समस्याओं को भी आपकी बहू देख रही हैं। काम सब काम करते हैं बेटी, किचन उचन सब काम करते हैं। एक बेटी तो है बाहर घर बाहर ले सब काम करते हैं। तो जीत करके आएंगी तो क्या क्या बनाइएगा आप लोग? आप तो ही सब रहोगे बेटा सेकंड। रोड नाली हाँ सब बनेगा। अल्लाह चाहते बेटा जीतते तो सब कुछ होते। अल्लाह तो सब कोई दवा करके बेटा। लाल कार्ड उड बनेगा कैसे नहीं बनते बेटा, सब बनते। जिकर न कैसे जरूर बनते, क्या नहीं बनते है ना? और जो वृद्धा पेंशन ये सब जो बनता है वो सब बनेगा? कैसे नहीं बेटा, सब चीज बनेगा। सब बनते बेटा। और इंदिरा आवास जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसका छप्पर का घर है, करकट का घर है, उसका क्या होगा? का नहीं होते बेटा, अल्लाह देते तो बिल्डिंग पा। एखने हमारे बेटा में का है बेटा, और 2 बेटा हथी, हमारे 2 लड़का हथी, और 2 लड़का में 3 बेटा हथी। तो हमारो घर कहाँ है बेटा? तो आपके बेटे तो हैं, अब आपकी बहू भी है, और ये अब बहुत खुशी की बात है। हाँ हमारा नाम सलीमा खातून है बेटी। और बहू चुनाव उठा थे बेटी, हमार बहू पास कर दीजिए, आप लोग का दुआ है।